अस्सलामुअलैकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से जब से उनका ये वाक़या हुआ तब से लेकर जो ये अपडेट आती है मैं मुसलसल आपको अपडेट कर रहा हूँ। खलील साहब का जो वर्जन था, जो उनका व्यू था, वो आपके सामने मैं रखता रहा, जबकि दूसरी साइड का जो भी व्यू आता है वो भी मैं आपके सामने रखता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़, आज खलील साहब की 1 घंटा 22 सेकंड की वीडियो लीक हुई है। बिल्कुल खलील साहब के ऊपर एतराज करना चाहिए। उन्होंने गलत काम किया, जुर्म किया, जिना किया, गलत काम किया, उसके ऊपर तनकीद अपनी जगह पे। लेकिन आपको याद होगा पिछली 1-2 वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी। मैंने ये कहा था आपको कि ये आमना अरूज का जो वकील है ये वाज़े तौर पर बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने ये कहा था कि खलील साहब शराब पीकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे आमना अरूज से, और उन्होंने फिजिकल होने की कोशिश की। यानी खलील साहब ने शराब पी हुई थी, फिजिकल करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर उसी दौरान आमना उरूज ने कैमरा लगाया और कैमरा लगाकर वो सारी चीज़ रिकॉर्ड कर ली। जी, शराब पीकर मजबूर कर रहे हैं आमना उरूज को क्या मेरे साथ रिलेशन कायम करें। वो वीडियो अब वो सारी वीडियो आमना के पास मौजूद है, ये उसके वकील ने कहा था। मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब जो खलील साहब की 1 घंटा 22 सेकंड्स की वीडियो लीक हुई है, उसका पहला पार्ट भी यही है जिसमें वो कैमरे लगा रहे हैं। आमना वाज़े तौर पर नजर आ रही है। मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूँ। मैं ज्यादा नहीं सोच रही मेरी गल सुन, इत्थे साफ बैठिया पता लग रहा कि सामने 2 कैमरे साफ क्लियर नजर आ रहा। यार फोन चुक ही लो, मैं कहनी उस दिन आया ना तो वो वाला ऊपर सी आधा कटन ना थले होया सी उत्ते सी उन्हें मेरे से बैन बता लेके आए जो कटन थले करके आ के बाहर ही ना तुझे लो वो एक यार उससे मैं चाहता हूं क्योंकि अपनी कटन कभी नहीं करना। आमना उसमें नजर आ रही है, उसमें बाकी 2-3 बंदे नजर आ रहे हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि कैमरा इस जगह पर लगाएं या फिर इस जगह पर लगाएं, कोई ऐसी जगह पर लगाएं ताकि खलील साहब को नजर ना आ जाए। एक चीज तो ये यहाँ गलत साबित हो गई कि खलील साहब ने कोई शराब नहीं पी हुई थी और ना ही उन्होंने जबरदस्ती आमना अरूज से फिजिकल होने की कोशिश की। ये मामला जो है ये सारा रजामंदी से हुआ। इसको अगर अपनी जगह पर रख देते हैं कि ये खलील साहब ने गलत किया है, पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। असल मसला यह है कि पाकिस्तान इस वक्त नंगिस्तान बन चुका है। कभी किसी पॉलिटिशियन की नंगी वीडियो आ जाती है, उससे कुछ मकासद हासिल किए जाते हैं। कभी किसी अपना जज की नंगी वीडियो आ जाती है, उससे कुछ मकासद हासिल किए जाते हैं। कभी किसी इस अहम शख्सियत की जिस तरह खलील साहब हैं। अब एक ऐसी लड़की जिसको पता है कि कैमरा भी लगा हुआ है, जिसको पता है कि मेरा नंगा जिस्म जो है अब उसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिसको पता है कि अभी खलील साहब आएंगे, मैं उसके साथ फिजिकल होंगी और उसी दौरान ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी होंगी, और फिर इस चीज को बारे उसके बाकी सारा जो ग्रुप है वो भी देखेगा। अगर कल को कोई मसला होता है तो पूरे पाकिस्तान की आवाम भी देखेगी। लेकिन इससे फायदा उसको ये होगा कि उस खातून को, उस लड़की को पैसे मिलेंगे। यानी पैसों की खातर एक लड़की ये सारा कुछ कर रही है। क्या उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं है? कोई उसको जांच पड़ताल नहीं है उसके ऊपर? कोई उससे पूछने वाला नहीं है? कोई उसके लिए कोई सजा नहीं है? खलील साहब ने गलत क्या होगा? लेकिन आपको साथ ये बता दूं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा सिटी, कोई ऐसा शहर मुझे बता दें जिसके अंदर सेंटर ना हो। अब हुक्मा ने खुद इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। मेरे अभी भी आप जाकर चेक करें यूट्यूब चैनल के ऊपर, टॉप की वीडियो इसी मसाज सेंटर के ऊपर मौजूद है। इसमें यानी वो ये कहते हैं कि बाकायदा तौर पर पुलिस उनसे भत्ता नहीं लेती बल्कि रजिस्ट्रेशन करके देती है। इन पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सेंटर खुले हुए हैं, रजिस्ट्रेशन की जाती है और वहां पे मसाज सेंटर के नाम पर, थेरेपी सेंटर के नाम पर बहुत से ऐसे सेंटर हैं जिसके नामों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये सारा काम होता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा कसूर जो है वो इस लड़की का है। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इसके पीछे गैंग जो है उसका पता लगाना चाहिए कि उन्होंने खलील साहब की वीडियो रिकॉर्ड करने से सिर्फ महज पैसे उनको नहीं चाहिए थे, इसके पीछे कुछ और मकासद है। मैंने एज अ मीडिया रिपोर्टर कुछ रिसर्च की है। खलील साहब से कुछ चीजें मनवाने की कोशिश की गई थी, वो उस चीज के ऊपर डट गए, तो फिर जैसी बात है वो शोबिस का बंदा है, खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ उनके मेल मिलाप होता है,
ड्रामा इंडस्ट्री का बंदा है तो जाहिर सी बात है कोई आलिम दीन तो नहीं था, अंडरस्टूड है। अगर उसकी कोई अच्छी बात कम्युनिटी में सोसाइटी में वायरल हो गई है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि वो एक आलिम दीन था। वो एक ड्रामा इंडस्ट्री का बंदा है, वो मेल मिलाप करता रहता है। तो जो मेल कह लीजिए खलील साहब से जो कुछ कहलवाना चाह रहे थे, अब दबे अल्फाज में मैं आपके सामने ये चीज रख रहा हूं, उन्होंने कोशिश की, खलील साहब ने नहीं माना, तो फिर उन्होंने ये वाला तरीका जो है इस्तेमाल किया है, आमना उरूज के जरिए खलील साहब को हनी ट्रैप किया है। और साथ आपको अभी ये भी बता दूं कि 2 मुल्जिमान यानी 12 मुल्जिमान पहले गिरफ्तार हुए थे। आप अंदाजा करें कितनी बड़ी गैंग है। और इसके साथ इवन के आज भी इस केस की समाअत हुई है। 2 मुल्जिमान हसन शाह और इसके साथ रफीक, हसन शाह को ननकाना से और रफीक साहब को पिशावर से गिरफ्तार कर लिया गया है अभी। अब इसके साथ जो मुहर्रिकात हैं वो सामने आएंगे, यानी वो वीडियो क्यों बनाई गई थी, वो लोग उस वक्त जो वीडियो बना रहे थे वो कौन लोग थे, वीडियो बनाने के पैसे लेने के अलावा और कौन कौन से मकासद थे, किसने इनको कहा था। लेकिन अगर देखा जाए माजी को तो पाकिस्तान में इस किस्म की बेशुमार वीडियोस बन चुके हैं जिनका बाद में पता नहीं होता। यानी जैसी बात है, वो पॉलिटिशियन हो, वो जज हो, उसकी बेइज्जती करके उससे मकासद हासिल करके उसको छोड़ दिया जाता है। जो भी मुल्जमान होते हैं उसको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अब 14 मुल्जमान मेरी रिसर्च के मुताबिक वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जहां तक मैं जानता हूं एज अ मीडिया रिपोर्टर, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस सारे गैंग को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इस किस्म की बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं, मैंने डे 1 से आपको यह कहा था कि खलील साहब का इस लड़की के साथ ताल्लुक अभी का नहीं है। यानी जिस तरह वो खातून कह रही थी कि खलील साहब जो है वो उनके पास चले गए और इस सारा मामला हुआ, खलील साहब ने खुद ये बताया था कि 10 से 15 दिन का एक पुराना ताल्लुक है। मैंने डे 1 से आपको ये कहा था कि ये एक फैमिली टर्म रिलेशन जो है वो बनाए गए होंगे और उसके बाद फिर मेल मिलाप वाला सिस्टम, यानी बाकायदा एक प्री प्लान, जिस तरह एक बॉलीवुड की या फिर हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है, कैमरे लगते हैं, प्रॉपरली एक स्क्रिप्ट होता है, प्रोड्यूसर होता है, कैमरामैन होता है, वही सब कुछ इस खलील साहब वाले मामले के अंदर किया गया है। खलील साहब इसमें बिल्कुल गिल्टी हैं, लेकिन उसकी सजा कुछ और बनती है। जो आमना उरूज और जो बाकी गैंग है उसकी सजा इंतहाई सख्त बनती है। अदालत के अंदर आज भी उनकी पेशी है, उम्मीद है उनको सजा जो है वो दी जाएगी ताकि ये नंगिस्तान वाला जो मामला है वो खत्म है। आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आप बाहर मुल्क में जाएं, जो नंगे बीच होते हैं जहां पर लोग नंगे सारे होते हैं, वहां पर भी कुछ असूल और ज़वाबित, कुछ कानून और कायदे होते हैं कि एक नंगा बंदा दूसरे नंगे बंदे को उसकी मर्जी के बगैर नहीं देख सकता। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ नंगिस्तान है। कोई बंदा किसकी वीडियो बना रहा है, अपलोड भी कर रहा है, उसकी फैमिली को भी टार्चर कर रहा है, उसके पैसे उससे भी ले रहा है, लेकिन कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के मामलात में मजीद जो कुछ सामने आता है मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।